नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, नवरात्रि शुरू हो रही है और हमारा नववर्ष भी शुरू हो रहा है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और नवरात्रि की जय माता दी। मित्रों, हम बचपन से ही अपनी जो चैत्र नवरात्रि जो हैं इनको मनाते आ रहे हैं। बहुत ही आनंद और उत्सव से हमारे घर में ये मनाया जाता है। लेकिन अध्ययन करते करते मुझे कुछ चीज़ें पता चली, जिसमें हमारी इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण इसमें जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषियों ने कोई भी कार्य बगैर वैज्ञानिक आधार के नहीं किया है। चाहे मंत्र हो, चाहे कोई भी हमारे औषधि भी रही है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य था, उसमें हर प्रकार के कार्य के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण था। बीच में एक ऐसा दौर हिंदू समाज के ऊपर आया जहाँ पे हमारे धर्म और हमारे जो विज्ञान को जला दिया गया। उसके बाद एक अवैज्ञानिक सोच वाले कम्युनिस्टों ने हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को और हमारे समाज को और हमारे धर्म को तिरस्कृत करने के लिए गलत गलत तथ्यों के साथ चीज़ों को पेश करना शुरू किया, जिसके उत्तर देने का शायद उस समय लोगों ने नहीं दे पाए। लेकिन अब हम सब तैयार हैं और हम उनको ये बताएंगे कि हमारी हर चीज़, केवल हमारी ही हर चीज़ वैज्ञानिक है। अन्य किसी के पास भी ऐसा वैज्ञानिक तथ्य और आधार नहीं है। चलिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से शुरू होती है और नवमी तक चलती है। इस साल 13 अप्रैल से शुरू होकर समापन 22 अप्रैल को हो। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज चलेगी। जो पहला नवरात्रि का दिन है, जिस दिन हम घट यानी कि हम एक कुंभ का स्थापना करते हैं और देवियों को आवाहन करके बुलाते हैं, वो 13 तारीख का है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ को आवाहन करके बुलाएंगे। तीसरे दिन यानी कि 15 अप्रैल गुरुवार को हम माँ चंद्र घंटा का आह्वान करेंगे, उन्हें विराजमान करने के लिए आवाहन करेंगे और उन्हें बुलाएंगे और उन्हें आग्रह करेंगे कि हमारे परिवारों का शुभ सदैव होता रहे। 16 अप्रैल शुक्रवार के दिन हम माँ कुष्ठमांडा का आवाहन करेंगे। इसी प्रकार 17 अप्रैल नवरात्रि का 5वां दिन हम स्कंद माता का आवाहन करके उन्हें विराजमान होने के लिए आग्रह करेंगे। 18 अप्रैल नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कत्यायनी का दिन होता है। हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हें आवाहन करेंगे कि वो आए, हमारे घर में विराजें, हमारे घरों में सभी जगह सुख और समृद्धि हो, ऐसा आवाहन करेंगे। 19 अप्रैल सोमवार का दिन चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। और 20 अप्रैल मंगलवार हम चैत्र नवरात्रि का 8वें दिन माँ गौरी की पूजा करेंगे। दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी का दिन है। हम यहाँ इस दिन कंजक पूजते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में छोटे बच्चों को देवियों के समान बिठाकर उनका पूजन किया जाता है, उनके चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उनको कुछ मीठा और पूड़ी, चने आदि दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं खुश हों और जो भी किसी का जैसा अपनी सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो कुछ देने का प्रयास करता है। ये हम अपने बच्चों के माध्यम से अपने संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्ची में देवी माँ विराजमान है, उनको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और मेरा आग्रह रहेगा कि हम हर आयु के पुरुषों का ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार की सोच को और ज्यादा बढ़ाएं। 21 अप्रैल रामनवमी जो होगी, हम भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाएंगे। और 22 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का गुरुवार के दिन पारायण हो जाए। मित्रों, आप ये सभी दुर्गा जो माँ की आज हमने बात की है, इनके विषय में हमारा इनका सभी का किसी ना किसी औषधि से भी संबंध है। आज इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ही केवल ये बात करना आपसे था कि हमारे यहाँ सब कुछ पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार पे, साइंटिफिक आधार पे विचरण हुआ है। हमारे ऋषियों ने कोई भी बात को ऐसे नहीं कहा है। आज विश्व हमारे द्वारा पहले से स्थापित बहुत सारे तथ्यों को आज मानना शुरू हो गया है और हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे और चीजें ढूंढ के बताएं कि विश्व को कि जो आज वो कह रहे हैं इसके विषय में हमारे पुराणों, वेदों में पहले ही उल्लेख हो रखा है। आज बात करते हैं कि
जो देवियां कौन सी देवी का किस किस औषधि से संबंध है। पहली देवी शैलपुत्री, शैलपुत्री माँ का हरण नामक एक औषधि है, उससे संबंध है। ये कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही रूप है। ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। ये पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, और जो औषधि है उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है हमारी आयु और यादाश्त बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है, इसीलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। तो जिनको गला मीठा करना हो, गायन का शौक हो, वो ब्रह्मी का जो है थोड़ा थोड़ा सेवन अपने किसी की गाइडेंस के अनुसार करें, और ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करते हैं, सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। चंद्रघंटा माँ, चंद्रसूर नामक एक औषधि होती है। ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चरमहंता भी कहते हैं। चरमहंती या चरमहंता भी कहते हैं। कुष्ठमांडा, ये चौथी देवी है। पेठा, इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इसे इस रूप को पेठा कहते हैं। यह कुमड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट के को साफ करने में सहायक होती है। मानसिक रोगों में भी ये अमृत के समान है। पर मेरा आग्रह रहेगा, किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही किसी चीज का सेवन करें। आपको कौन सी चीज लेनी है, आपके लिए कौन सी उपयोगी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो एक योग्य व्यक्ति ही बता सकता है, जिसका आयुर्वेद पे पूरी पकड़ हो। स्कंद माता, पंचम, और अलसी, ये देवी स्कंद माता के औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। ये वात, पित्त, कफ के रोगों में बहुत ही बढ़िया औषधि है। इसके बाद छठी देवी कत्यानी, मोइया। देवी कत्यानी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। अगर हम याद करें तो हम महाभारत के संदर्भ में इन अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का नाम हमने सुना है। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। फिर मेरा आग्रह रहेगा, किसी योग्य आयुर्वेदिक के विद्वान के माध्यम से समझकर अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार ही ले। सातवीं देवी कालरात्रि, ये देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। ये सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है। मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने में ये औषधि बहुत ही उपयोगी है। आठवीं देवी महागौरी, महामाया, महादुर्गा, महाजननी, तुलसी जी जो है इस रूप के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुलसी 7 प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुडेरक, अर्जक और षटपत्र। ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। मैं तो सारा वर्ष ही चाय में अवश्य ही थोड़ी सी तुलसी डाल के ले लेता हूँ। सर्दियों में तो एक दिन भी हम खाली नहीं जाने देते, और ये हमारे को पूरा हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रखती है। सर्दी आराम से निकल जाती है। पता नहीं कितने ही वर्ष हो चुके हैं इनका प्रयोग करने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। नारायणी शतावरी जो है ये बल, बुद्धि और विवेक के लिए होती है। ये सभी देवियां जो किसी न किसी औषधि रूप में भी हमारे साथ विराजमान है, और हमारे ऋषियों ने बहुत विवेक से, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद कौन सी औषधि का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ और किस प्रकार का प्रयोग है, इस प्रकार से इन देवियों से जोड़ के उन्होंने बताया हुआ है। और क्या पता इन जो दुर्गा अष्टमी के जो ये नवदुर्गा के जो स्वरूपों की पूजा हम करते हैं, इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक चीज आगे चल के हम ढूंढ लें और बताएं कि इसके पीछे भी ऋषियों का कोई उद्देश्य था। कुछ उद्देश्य तो समझ में आता है कि मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है, शरीर के खाने की जो है स्थितियां बदल रही होती हैं, तो शरीर को ठीक रखने के लिए परिवर्तन में जो है हमारा थोड़ा सा संयम बने, और हम अपने को कम खाएं, और ताकि हम एक मौसम से और एक प्रकार के भोजन से दूसरे प्रकार के भोजन की तरफ जब ट्विस्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे को कोई हानि ना पहुंचाए। ऐसा मेरा मानना है कि ये सोच के ही इसका रखा गया होगा। लेकिन साथ में इनमें हर दिन एक एक जो औषधि का थोड़ा थोड़ा सेवन अवश्य कराया जाता होगा,
ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रहे और हमें किसी भी प्रकार के अन्य कोई प्रभाव जो हमारे शरीर को हानि पहुँचा सकते हैं वो ना पड़े। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नया बैच हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। हम मई के फर्स्ट वीक में हम नया बैच शुरू करेंगे और ये मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है। जिनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, नाड़ी ज्योतिष, मेडिकल ज्योतिष सीखनी हो, मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।